कोई बात नहीं थी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो, खुद उनकी अपनी वीडियोस में रिकॉर्ड है। मैंने तो किसी को मुनाजरे के लिए नहीं यहाँ बुलाया हुआ था, ये तो जबरदस्ती घुसने की उन्होंने कोशिश की है। हाँ, दर्श के लिए तो कोई भी आ सकता है, और हमारे वहाँ नीचे खड़े थे, उनकी वीडियो रिकॉर्ड है बकायदा, उन्होंने कहा आए दर्श सुने, आप बैठे, उनका जी हमने मुनाजरा करना है, हमने कैमरे लेके जाने हैं, हमने ये करना है। उनका यार इस तरह तो नहीं होता, कैमरे आपके ये सारी चीजें बाद में एंटर हो जाएंगी अगर कोई मुनाजरे की आपकी कमिटमेंट है। उनका नहीं कमिटमेंट, उनका पहले आप दर्श सुने, इंजीनियर साहब से मुलाकात आप करवा देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की और हम आपके कैमरे भी ऊपर आने देंगे। तो वो कहता वीडियो में रिकॉर्ड है, और ये भी उनकी वीडियो में रिकॉर्ड है कि हमें कोई टाइम नहीं इंजीनियर साहब ने दिया, जबरदस्ती आ गए थे, और ये तो हमारी शराफत है। अदरवाइज ये कभी किसी अहले हदीस देवबंद की किसी मदरसे के बाहर इस तरह जाके कोई ड्रामा लगाने की कोशिश करें, तो इवन ये अपने फिरके के दूसरे लोग, अशरफ जलाली साहब जिनसे इनका इख्तिलाफ है, उनकी मस्जिद के बाहर चले जाए तो वो भी इनकी टांगें तोड़ दें। तो ये सारे के सारे मामला जो है वो इंतजामिया ने हैंडल किए हैं, पुलिस ने, बाकी इदारों के लोग। तो सर ये अवैस रब्बानी साहब का इस सारे में क्या किरदार है, क्योंकि मुसलसल वो इस चीज को हाइप भी देते रहे, बयानात भी रिकॉर्ड कराते रहे, आपको चैलेंज भी देते रहे। मेरी तो समझ से बाहर है कि उनका क्या किरदार है। मुझे तो यही समझ आई है शायद कि कोई यूट्यूब के व्यूज की खातिर उन्होंने इस तरह किया है सारे का सारा मामला, मुझे तो यही लग रहा है। जो बाकी उलमा भी जो बात कर रहे हैं, आप इवन देख लें कि इनकी जो अपने फिरके के उलमा है, अशरफ जलाली साहब हों, इस तरीके से गुफरान सियालवी साहब हों, मुफ्ती मुशाहिद साहब हों, मुफ्ती राशिद साहब हों, ये सारे के सारे उलमा खुद कंडेम कर रहे हैं कि ये जलील हरकत की है, और वो इस एंकर को कंडेम कर रहे हैं। इवन नासिर मदनी साहब अहले हदीस मकतब फिक्र के, उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये तो इस तरीके से तो होता ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये यूट्यूब के व्यूज का चक्कर है, और वो ज़ाहिर कितना अर्सा करेंगे, कुछ अर्से बाद तो ये इशू खुद ब खुद खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नासिर मदनी साहब ने कराची के भी एक मौलाना का हवाला दिया कि वो भी इसी तरह आ गए, तो क्या वो भी खुद साख्ता तौर पर आए थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, उनका जो मामला बिल्कुल डिफरेंट था। उनका मामला ये था कि वो हमारे एक मुश्तरका दोस्त है नादर अली भाई, अच्छा, जो एक यूट्यूबर है, जी जी, उनसे उन्होंने बात की थी कि मैंने वहाँ जेलम मिलने के लिए जाना है। तो वो 2-3 महीने मेरे पीछे पड़े रहे, तो मैंने कहा यार बैठने का फ़ायदा कोई नहीं है जब तक कोई इल्मी डिस्कशन ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, इल्मी डिस्कशन भी कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप फिर उनको साथ ले आइएगा और संडे वाले दिन आ जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुफ्ती साहब से मैं बात करता हूँ। लेकिन जिस मंगल वाले दिन वो यहाँ आए, उससे जो पहले 2 दिन पहले जो संडे था, उस दिन वो नादर अली भाई के घर गए हुए थे लंच के ऊपर। तो वहाँ नादर अली भाई ने उनसे पूछा भी कि मुफ्ती साहब आपने जेल का कोई इरादा नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं जाने का। हालांकि शायद वो इरादा बना चुके हुए थे, क्योंकि उन्होंने साथ आना था, वो उनके रेफरेंस से आना था, मैं तो मुफ्ती साहब को जानता नहीं था। तो मुफ्ती साहब मंगल वाले दिन आके रात को तकरीबन 2:30 बजे उन्होंने वीडियो बनाई कि आप निकले बाहर और एक वीडियो बनाए और मेरे से बात करें, ये करें। तो उनको पता भी था कि मैं तो सिर्फ इतवार वाले दिन ही अवेलेबल होता हूँ। तो वो तो एक एपिसोड था, और वो मुलाकात वाला मामला था, वो भी कोई मुनाज़रे चैलेंज ही था। वो आप उनकी वीडियो देख लें, उन्होंने भी कहा कि कोई मुनाज़रे की नहीं, सिर्फ हमने बैठ के कोई डिस्कशन, कुछ से कोई इतना का मामला होना था। लेकिन वो मामला फिर टैकल हो गया, वो बाद में तो हमारा फिर उस मामले में कंक्लूजन की तरफ आ गए। अब वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा कोई इस हवाले से कोई इख्तिलाफ कराया। दुरुस्त है। ये जो अवैस रब्बानी साहब आपके साथ पॉडकास्ट भी की, और वो ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि जी उन्होंने मुझे कहा था इसलिए मैं लेके चला गया, इस पर किस तरह रिस्पॉन्स? वो नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे, वो बिल्कुल नहीं कह रहे। अच्छा, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, ना मैंने मुफ्ती साहब से टाइम लिया है, ना इंजीनियर साहब से टाइम लिया है, लेकिन मैं जाऊंगा इस तरीके से कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने कोई टाइम लिया भाई, या इंजीनियर साहब ने हमें बुलाया हुआ है मुनाजरे के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे। वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो उनको सबूत देना पड़ेगा, इसलिए वो ये जरूरत नहीं कर रहे। दुरुस्त है। ये जो आप अक्सर कहते हैं कि जी मनाज़रा क़यामत तक का चैलेंज, यानी कि क़यामत तक मैं आप रिस्पॉन्स करें, उसके क्या TOR या SOPs, या आप समझते हैं अगर कोई भी आपसे बात करना चाहता है तो आपके क्या मतलब है इस हवाले से फाइनल? नादिर भाई, ये जो मतलब है, इसमें कोई मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया होता। चैलेंज एक इंग्लिश का लफ्ज है कि ये अब आपके लिए चैलेंजिंग सूरत हाल है कि हमारा ये मौक़िफ़ है, अगर आपके पास कोई इल्मी जवाब है तो आप वीडियो में रिकॉर्ड करवाएं। ये तो नहीं होता कि मतलब एक बंदा जब ये कोई इल्मी बात करता है तो उसके मुकाबले पे आप उसके घर चले जाते हैं। क्या ये एक दूसरे के घरों में इस तरह जाते हैं?
मतलब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, बाकी सारे उलमा जब बैठ के बात करते हैं, इन लोगों की जरा डिस्कशंस देखें गांधी साहब के साथ, बाकी उलमा के साथ, इवन रमजान नशियात में भी एक दूसरे से इख्तिलाफ राय कर रहे होते हैं, तो वो जवाब वीडियोस में होते हैं। इस तरह एक दूसरे के घरों में तो नहीं जाना होता। तो मैंने कभी किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया। मैंने कहा था कि ये चैलेंज है कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा ये इस्लाम का कलमा नहीं है, क़यामत तक आपके पास चैलेंज है कि चिश्ती रसूलुल्लाह को कहीं इस्लाम का कलमा साबित करें। और ये भी आपके लिए चैलेंज है कि आप वीडियोस में आके साबित करें कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा है ये कोई मुखालफीन ने प्रिंट करके हमारी किताबों में डाल दिया है, ये आपके मकतब फिक्र की किताबों से प्रिंट हुआ है सब कुछ, और आप लोग एंडोर्स कर रहे हैं इस चीज को। आप लोगों ने माजी में मुनाजरे लड़े हुए हैं इसके दिफा में। तो ये इल्मी चैलेंज था कि इसका जवाब वीडियो में दें। अब उन्हें भी पता है वैसे कि वीडियो में क्या जवाब दें, इस कलमे का जवाब क्या हो सकता है। तो जब कोई बंदा कमजोर ग्राउंड पे खड़ा होता है फिर लड़ाई झगड़े पे उतर आता है। ये जो मदनी साहब ने बात की है कि मनाजरा होता है, उसके SOPs होते हैं, TORs होते हैं, या उसका कोई फ्रेम वर्क होता है, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में कभी ऐसा होता है तो आप इसके लिए आमादा होंगे, इस तरह की अगर चीजें तय हो जाए तो? देखिए, मुनाजरा तो पाकिस्तान के कानून के अंदर जुर्म है, सीधी सी बात है। हाँ, इल्मी डिस्कशन हो सकती है, कोई आप एक हेल्दी इल्मी डिबेट हो सकती है, लेकिन वो उस सूरत में होती है कि जब कोई TORs इसकी तय हो, और वो मेरे तो TORs नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि चूंकि हमारी अब इस दावत का जो वॉल्यूम है और हमारा जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त इस्लाम का लीडिंग प्लेटफॉर्म है, हमसे ज्यादा अल्लाह के फजल से किसी व्यूअरशिप नहीं है यूट्यूब के ऊपर, और तमाम मुकाबले फिक्र की अवाम सुनती है। तो मैंने कहा था अगर किसी को शौक है तो वो अपने जो बड़े नुमाइंदा उलमा है ना, उनको आप